नमस्कार, स्वागत है आपका GVN24 में। मैं हूं आपके साथ खुशी मित्तल। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बयानबाजी में वीरता दिखाई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। गया के खरखुरा में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि वक्फ बिल के उस प्रावधान पर आपत्ति है जिसमें गैर मुस्लिमों के प्रवेश की बात है। जब हिंदू मठों में गैर हिंदू नहीं हो सकते तो फिर मुस्लिम संस्थानों में गैर मुस्लिम क्यों? बाबा साहेब अम्बेडकर सप्ताह के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मांझी ने वक्फ बिल पर खुलकर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सरकार से कहेंगे एक तरफा है, इस संशोधित किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम पर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कहा, ना तो पिछली सरकारों में इतना दम था, ना ही मौजूदा सरकार में है। आखिर किससे डरकर कॉमन स्कूल लागू नहीं किया जा रहा है? सरकार की नीयत में ही खोट है, तभी समान शिक्षा का सपना अब तक अधूरा है। मीडिया से बातचीत के दौरान मांझी ने आरजेडी के बड़े नेता चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा। कहा, चंद्रशेखर विद्वान जरूर हैं, लेकिन हमारे बारे में जो कहा उसे वो या तो सुधार लें या हमें उससे स्पष्ट करें। हम मंदिर मस्जिद में पूजा करने नहीं बल्कि भावनाओं का सम्मान करने जाते हैं। किसी की भावनाओं का आदर करना रूढ़िवादिता नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी मांझी ने तीखा तंज कसा। बोले, तेजस्वी इंडी गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही 2025 में एनडीए उनकी अगुवाई में 225 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। तो क्यों भाई आज जुडिशरी प्रमुख है, यहाँ पर ट्रिब्यूनल है, उसके अपील जुडिशरी में जाएंगे। इसमें क्या आफत है? कहने का मतलब इंडियन लॉ के अनुसार वक्फ बिल को पारित किया गया है और गरीबों के मैनेजमेंट, उसका धर्म संपत्ति है, उसके मैनेजमेंट के लिए किया गया है, न कि किसी धर्म पर प्रहार किया गया है। मैं भी मुस्लिम धर्म को आदर करता हूँ, बहुत से उसकी बातें हैं जिसको मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है कोई गलत नहीं हुआ है। अगर गलत होता तो इकबाल भाई हमको कहने में तनी भी नहीं बात आती, हम कहते कि हमारी सरकार ने गलती की है। जैसे हुआ था महिलाओं के बारे में बात आई है, एक बात आई है जिस पर मेरा रिजर्वेशन है कि हिंदुओं के मठ और उसके संस्था में दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं है? क्यों वक्फ में दूसरे लोग आएंगे? इस बात को मैं मानता हूं, नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैं लास्ट तक संशोधन के लिए भी लड़ूंगा और कहूंगा कि जब मुसलमान की संस्था है तो मुसलमान की संस्था में मुसलमान ही रहे। हिंदू की संस्था में जिस तरह से हिंदू लोग हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, उसी प्रकार से वहां भी होना चाहिए। और नहीं तो जब उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो फिर हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम जाए, ऐसा हो तब मैं मानता हूँ। यहाँ पर सरकार की कोई है दिक्कत, इस चीज को मैं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम तो इसी लाइन पर चाहते हैं कि मुखिया मुख्य चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक सगल जग, तुलसी सहित विवेक। उस विवेक के आधार पर हम सोचते हैं, इसमें गुण दोष के आधार पर बात करते हैं। इसको धार्मिक चश्मे से हम नहीं देखते हैं, इसको विकास और मैनेजरियल चश्मे से देख करके हम उस पर दस्तखत किया है। ये सारी बातें हैं और गया के विकास के बारे में कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों। अभी के लिए इतना ही है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहें GVN24।